श्री ध्रुव जी का उल्लेख श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में हुआ है। ध्रुव जी ने भगवान की भक्ति सकाम भाव से आरंभ की थी, किंतु अंततः वे निष्काम हो गए थे। स्वयंभू मनु के पुत्र का नाम था उत्तानपाद, जो पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सम्राट उत्तानपाद सुरुचि से बहुत प्रेम करता था, उसमें आसक्त था, और सुनीति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उसको एक रानी के समान भी सम्मान नहीं था। इसी प्रकार ध्रुव जी का भी सम्मान और प्यार उत्तम जितना नहीं था। एक दिन ध्रुव जी राजसभा में पहुंचे। सम्राट उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में बैठाए हुए थे। ध्रुव जी को भी लगा कि मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा, और जब ध्रुव जी पिता के पास पहुंचे तो गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे, किंतु पिता ने उठा करके गोद में नहीं लिया। उत्तानपाद जी डर रहे थे सुरुचि से कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए। बहुत प्रयास करके 4.5-5 वर्ष के बालक ध्रुव पिता की गोद में चढ़ गए, किंतु इतने में सौतेली माता उग्र हो गई। अरे ध्रुव, तुम ये कैसा दुस्साहस कर रहे हो? सम्राट की गोद में बैठने का अधिकार तो केवल मेरे पुत्र उत्तम को है। सम्राट की गोद में बैठने का तात्पर्य है साम्राज्य का उत्तराधिकार। ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, ऐसा सोचना भी मत। चलो उतरो, सम्राट की गोद से उतरो। और ध्रुव जी को अपमानित करके निकाल दिया। और छोटा सा बालक 4.5 वर्ष का लगभग, किंतु क्षत्रिय भाव प्रबल था। वो अपमान इतना चुभ गया कि क्रोधित भी था और रो भी रहा था। अपनी माता के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत सुनाया। माता सुनीति ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिताश्री की दृष्टि में मेरा सम्मान एक रानी वाला नहीं है, एक दासियों वाला है। मुझे सामान्य भवन दिया गया है, रानी जैसी सुविधा नहीं मिली है, ऐश्वर्य नहीं मिला है। यह सब तुम्हारी सौतेली माता में उनकी अति आसक्ति के फलस्वरूप हुआ है। तुम दुखी मत हो। भगवान विष्णु में मन लगाओ। भगवान विष्णु परम पिता हैं, सारे जगत के पालनहार हैं। तुम्हारे पिताश्री को, तुम्हारे दादाश्री स्वयंभू मनु को
और परदादा श्री ब्रह्मा जी को ये सारा ऐश्वर्य, सब बड़े बड़े पद भगवान विष्णु की कृपा से ही तो मिले हैं। तुम भी भगवान विष्णु की भक्ति करो, तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। माता से भगवान की भक्ति की प्रेरणा प्राप्त करके ध्रुव ने तत्काल निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, तो अटल निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया कि जब तक मैं अपने पिताश्री से भी बड़ा साम्राज्य, उनसे भी बड़ा सिंहासन भगवान विष्णु से प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं भगवान विष्णु की भक्ति करता ही रहूंगा। माता श्री ये बताइए कि भगवान विष्णु की भक्ति कैसे होती है, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, वो कहाँ मिलेंगे? माता ने कहा, वत्स ये तो मुझे भी नहीं पता कि भगवान विष्णु की भक्ति किस प्रकार होती है, किंतु मैंने तो यही जाना है, यही देखा है कि जिसके ऊपर भी भगवान विष्णु की कृपा हुई, सब वन में जाकर के विष्णु के लिए तप करते थे, भक्ति करते थे। ठीक है माता श्री, मैं भी वन में जाऊंगा। माता ने कहा, तुम्हारी आयु अभी बहुत कम है, वन में हिंसक जानवर होते हैं। नहीं कुछ भी हो, इस राजभवन के भीतर उपेक्षा करवाने से अच्छा तो यह है, अपमान करवाने से अच्छा तो यही रहेगा कि मुझे वन के हिंसक पशु खा जाए, किंतु मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं अपने पिता श्री उत्तानपाद से भी बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त न कर लूं, उनसे बड़ा पद प्राप्त न कर लूं। यह कह करके बालहट पूर्वक ध्रुव ने राजभवन छोड़ दिया और वनों में जाकर के खोजने लगे, हे श्री विष्णु आप कहाँ हो, आप कहाँ छिपे हो, कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। मेरी माता ने कहा है कि आप परम पिता हो, हे परम पिता आप कहाँ हो? तो अंतर्यामी परमात्मा भगवान विष्णु ने ध्रुव जी का जो सरल भाव है वो सुन लिया और ध्रुव जी की सहायता करने के लिए तत्काल देवर्षि नारद को भेजा। देवर्षि नारद, जाओ, ये बालक मुझे प्राप्त करना चाहता है, किंतु इसे ज्ञात नहीं कि मेरी भक्ति कैसे होती है, इसे गुरु की आवश्यकता है, जाओ इसका मार्गदर्शन करो। तात्पर्य यह निकला कि जिस किसी जीव में भगवान को प्राप्त करने की या भगवान से प्राप्त करने की सच्ची श्रद्धा होती है, दृढ़ निश्चय भी होता है, किंतु उसके पास गुरु नहीं होता, तो भगवान स्वयं ही गुरु की व्यवस्था भी करवा देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवर्षि नारद ने कहा, अरे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तू यहां वन में क्या कर रहा है? ध्रुव ने कहा, हे देवर्षि, मैं भगवान विष्णु की खोज कर रहा हूं। बोले, यहां वन में? अरे यहां पर तो हिंसक पशु रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे। बोले, मुझे कोई चिंता नहीं है,
जब तक मैं भगवान विष्णु को प्राप्त करके उनसे अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वापस नहीं जाऊंगा। सुनो बालक, मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारी सौतेली माता के दुर्वचन तुम्हें चुभ गए हैं। वो तुम्हारी माता है, माता के शब्दों का बुरा नहीं मानना चाहिए। चलो वापस चलो, मैं तुम्हारे पिता को समझाऊंगा, वो तुम्हें गोद में बैठाएंगे और तुम्हें राज्य में उत्तराधिकारी भी देंगे यथा योग्य। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। जब तक भगवान विष्णु नहीं मिलेंगे नहीं जाना, उनसे मिलकर ही जाना। मैं इस वन में हिंसक पशुओं के द्वारा भोजन बनना पसंद करूंगा, किंतु घर वापस जाना पसंद नहीं करूंगा। देवर्षि नारद ने कहा, ध्रुव, तुम जिस स्थान पर भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हो, ये स्थान तो है ही भगवान का सनातन स्थान, ये मधुबन है। मधुबनम नित्यम सन्निहितम हरे। इस मधुवन में तो सदैव श्री हरि विराजमान रहते हैं, सर्वदा विराजमान रहते हैं। तुम प्रतिदिन यमुना स्नान करके मेरे द्वारा बताई गई विधि से भगवान विष्णु की उपासना किया करना। यदि तुमने मेरी बताई गई विधि से उपासना करी तो मात्र 6 महीने में तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब देवर्षि नारद ने बड़ी कठोर विधि बताई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र बताया। इसका जप करते हुए ध्यान योग की विधि भी बताई, भक्ति युक्त ध्यान, भगवान विष्णु के रूप का ध्यान सिखाया सेव्य सेवक भाव से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति की विधि बता करके देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए और बालक ध्रुव ने अत्यंत कठोरता पूर्वक भगवान के लिए ध्यान मिश्रा भक्ति करी। शुद्ध भक्ति नहीं, ध्यान मिश्रा भक्ति। और भक्ति के साथ साथ ध्रुव जी ने तप भी किया। पहले महीने तो उन्होंने केवल फल खाए, दूसरे महीने केवल जल पिया, तीसरे महीने केवल पत्ते खाए और साथ ही साथ निरंतर जप करते रहे, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। चौथे महीने एक दिन छोड़ करके शुरू कर दिया जल पत्ते आदि। 5वें महीने 2 दिन छोड़ करके कर दिया और 6ठे महीने तो सब कुछ बंद कर दिया, कुछ भी खाना पीना नहीं लिया। और जब 6 महीने पूरे होने वाले हुए तो सांस लेना भी बंद कर दिया, तो श्वास को भी रोक दिया। इसको बोलते हैं प्राणायाम सिद्ध होना। आजकल जो लोग प्राणायाम करते हैं स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है, किंतु प्राणायाम सिद्ध किसी का भी नहीं है।
प्राणायाम सिद्ध होने का अर्थ है कि कुंभक सिद्ध होना। अंतः कुंभक या बाह्य कुंभक में निरंतर कई कई दिन तक या महीने भर तक, वर्ष भर तक रह लेना। जैसे सांस पूरा बाहर निकाल दिया और वहीं का वहीं रोक दिया, इसको कहेंगे बाह्य कुंभक। सांस भीतर रोक लिया, बाहर नहीं निकाला, इसको कहेंगे अंत कुंभक। अब सांस को रोकना बड़ा कठिन है, तो जिसका प्राणायाम सिद्ध हो जाता है वो कई कई दिन बिना सांस लिए रह सकता है। और जो और उच्च कोटि के योगी हैं वो महीने महीने वर्ष भर भी रह सकते हैं बिना सांस लिए। किंतु आजकल के योगी बिना सांस लिए नहीं रह सकते। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आजकल के योगियों का प्राणायाम सिद्ध नहीं है। तो ध्रुव जी का प्राणायाम सिद्ध हो गया। वो प्राणायाम पूर्वक मंत्र जप करते थे, द्वादश अक्षर मंत्र, और साथ में तप भी कर रहे थे निराहार रह करके। तो जिस समय इस मुद्रा में ध्रुव जी आए तो तत्काल प्राण वायु का जो समष्टि प्राण है, एक व्यष्टि प्राण है किसी मनुष्य किसी प्राणी के भीतर जो प्राण है, एक समष्टि प्राण है पूरे विश्व में जो प्राण वायु बह रही है, तो समष्टि प्राण की गति वृद्ध हो गई। व्यष्टि प्राण सिद्ध होने से, प्राणों की गति रुकने से समष्टि प्राण की गति भी रुक गई, क्योंकि ध्रुव जी ने अपने अंतःकरण में चतुर्भुज भगवान विष्णु को विराजित कर रखा था, और उनमें तो सारा ब्रह्मांड है। तो सभी देवता घबराए, भगवान विष्णु के पास गए क्षीर सागर में, कारण पूछा। भगवान ने कहा ध्रुव के उग्र तप के कारण ऐसा हुआ है, मैं अभी जाकर के उसे इस उग्र तप से विरत करता हूं और उसका मनोभीष्ट उसे प्रदान करता हूं। तो भगवान विष्णु ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान मोहिनी मूर्ति के साथ, मोहिनी मूर्ति के रूप में ध्रुव जी के हृदय में गए। अब ध्रुव जी को भगवान का दर्शन करने में इतना अद्भुत आनंद मिला जिसका वर्णन नहीं हो सकता। किंतु तत्क्षण भगवान ने भीतर से अपना स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप विलुप्त कर दिया। तो पहले बड़ा आनंद आ रहा था, और जब भगवान ने उस स्वरूप विलुप्त किया तो तत्काल ध्रुव जी छटपटाए। वो भगवान कहाँ गए? आंखें खोली, देखा कि भगवान बाहर खड़े हैं। तो अपने नेत्रों के समक्ष भगवान को देखकर ध्रुव जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। चाह तो रहे थे कि मैं भगवान की कोई स्तुति करूं, कोई वंदना करूं, किंतु अभी गुरुकुल गए नहीं थे, छोटे बालक थे, 5 वर्ष के हुए हैं अभी। तो कैसे करूं स्तुति? भगवान की स्तुति कैसे की जाती है पता नहीं है। तो भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी वंदना करना चाहता है, किंतु इसे बोध नहीं है, वंदनाओं का ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोलों से, गालों से स्पर्श किया। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही भगवान के दिव्य शंख का स्पर्श हुआ तो समस्त वेद शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव के भीतर प्रवेश कर गया। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि भगवान के जो आयुध है
शंख चक्र गदा पद्म आदि ये कोई नश्वर जड़ पदार्थ नहीं है। भगवान के जो वस्त्र हैं, श्रृंगार के वस्तुएं हैं, वो भी कोई जड़ नश्वर पदार्थ नहीं है, वो सब सच्चिदानंद है, दिव्य है। तो भगवान का शंख सच्चिदानंद होता है, दिव्य होता है, तभी तो उसके स्पर्श से दिव्य ज्ञान चला गया। अन्यथा जड़ वस्तु से, सांसारिक जो जड़ शंख है, उससे दिव्य ज्ञान कैसे किसी के भीतर जा सकता है। विश्वगुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी श्री भगवत संदर्भ में भगवान के शंख, उनके चक्र, उनकी गदा और उनके कर में जो कमल है, इन सब को सच्चिदानंद बताते हैं, दिव्य बता रहे हैं। ये सब चेतन है, जड़ की तरह दिखते हुए भी चेतन है। इसी तरह भगवान के जो साज सामान हैं, उनका पीतांबर है, करधनी है, बाजूबंद है, कौस्तुभ मणि है, पटका है, मुकुट है, कानों के कुंडल है, ये सब जड़ धातुओं के नहीं बने, ये जड़ रत्न नहीं है, ये सच्चिदानंद है, दिव्य है, चेतन है। जैसे भगवान पूर्ण चेतन है, वैसे भगवान के सब साजो सामान भी चिन्मय है, दिव्य है। तो इसीलिए वास्तविक योगी श्री विष्णु का साकार ध्यान करता है, और जब वो ध्यान करता है तो भगवान के चरणों का, भगवान के अंगों का तो करता ही है, भगवान के वस्त्रों का भी करता है, भगवान के मुकुट का भी करता है, भगवान के आयुध का भी करता है। क्योंकि वास्तविक योगी जानता है कि भगवान के सभी साजो सामान, सभी आयुध सच्चिदानंद है, दिव्य है, जड़ वस्त्र नहीं है, जड़ वस्तुएं नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु अवास्तविक योगी, जिसको पता ही नहीं कि योग है क्या, तो योग के साधन तो वही 8 अष्टांग अपनाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग के अंग तो वही 8 रहते हैं, किंतु जो योग का, ध्यान का विषय है, वो भी श्री विष्णु को हटा देते हैं वहां से। और ध्यान किसका करते? निराकार का, या किसी निराकार बिंदु का। अब निराकार बिंदु या निराकार का ध्यान कोई वास्तविक योग थोड़ा ही है। वास्तविक योग तो परमात्मा विष्णु का ध्यान है। पतंजलि योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने ईश्वर परिनिधान शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात योगी को ईश्वर अर्थात श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए, किंतु तथाकथित आजकल के योगी श्री विष्णु का ध्यान करते ही नहीं, इसलिए उनको तो ईश्वर सायुज्य मुक्ति मिलना भी दुष्कर कार्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्रुव जी के भीतर जब समस्त वेद शास्त्रों का दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ, तो ध्रुव जी ने ऐसी सुंदर सुंदर श्लोकों से स्तुति करी भागवत में कि लगता है कि ध्रुव जैसा कोई विद्वान ही नहीं। तो ध्रुव जी की स्तुति में से एक श्लोक आपको सुनाएंगे। या निर्वृत्तिस्तनुभृताम तव पाद पद्म, ध्यानाद् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि
नाथ माभूत किम त्वन्तकाशिलुलितात् पतताम विमानात् या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणे स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत किम त्वन्तकाशिलुलितात् पतताम विमानात्। भागवत 4:9-10। या निर्वृत्ति जो आनंद तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् आपके दिव्य चरण कमलों का ध्यान करने से मिलता है। जो आनंद आपके दिव्य चरण कमलों का ध्यान करने से मिलता है वाह अथवा भवज्जन कथा श्रवणेन स्यात् अथवा जो आनंद आपके अंतरंग भक्तों के सानिध्य में, आपके अंतरंग भक्त, आपके शुद्ध भक्त, जो आनंद आपके शुद्ध भक्तों के सानिध्य में कथा श्रवणेन आपकी दिव्य कथा सुनने से मिलता है। ध्रुव जी ने 2 प्रकार के आनंद को यहां पर उद्धृत किया है। एक तो आपके चरण कमलों का ध्यान करने से जो आनंद मिलता है। अब एक साधक अगर चरण कमलों का ध्यान करेगा भगवान के तो उसको आनंद तो मिलेगा नहीं, उसको तो नींद आएगी। अर्थात जब वो सिद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा उसका, तब की बात हो रही है भक्ति की उच्च अवस्था में, तो उसको भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने में आनंद मिलेगा। दूसरा, आपके शुद्ध भक्तों के सानिध्य में आपकी कथा सुनने से जो आनंद मिलता है। तो यहां ध्रुव जी कह रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने से भी आनंद मिलता है, किंतु किसे? जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका होता है उसे। भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। भवज्जन आपके जन। तो भवज्जन कौन? श्री विष्णु के जन, श्री कृष्ण के जन, श्री राम के जन। तो भगवान के जो जन होते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं, शुद्ध भक्त कहते हैं, भागवत पुरुष कहते हैं, भागवत व्यक्ति कहते हैं। कोई आवश्यक नहीं हो पुरुष ही होंगे, स्त्री भी हो सकती है। भागवत जन, भगवान के जन स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य शुद्ध भक्त जो अहेतु की भक्ति करते हैं। तो भवज्जन आपके अंतरंग भक्तों अथवा आपके शुद्ध भक्तों के मुख से, उनके सानिध्य में कथा श्रवणेन वा स्यात् आपकी कथा सुनने से जो आनंद मिलता है। अर्थात कथा सुनने से भी आनंद मिलता है, किंतु किसे? जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है। तो 2 प्रकार के आनंद, एक हरि भक्तों के सानिध्य में हरि कथा सुनने का आनंद, दूसरा हरि के चरणारविंद का ध्यान करने का आनंद, निर्वृत्ति का अर्थ आनंद। तो ये इतने बड़े आनंद है, इतने बड़े आनंद है कि ध्रुव जी कह रहे हैं सा ब्रह्मणी स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत। वह आनंद असाधारण महात्म्य वाले, असाधारण महिमा वाले, स्व महिमन्यपि अपनी महिमा स्वरूप जो ब्रह्म है, ब्रह्मणी ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, वह आनंद असाधारण महात्म्य वाले निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार से भी नहीं मिल सकता।
मां भूत कभी नहीं मिल सकता। हे श्री हरि, हे श्री विष्णु, आपके दिव्य चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से, उनके सानिध्य में आपकी कथा को सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद असाधारण महिमा वाले निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार से भी नहीं मिल सकता। तो जब निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार करने से भी नहीं मिल सकता उतना आनंद, किम त्वंत काशी लोलितात पथताम विमानात्, तो फिर स्वर्गलोक की प्राप्ति से कैसे मिल सकता है उतना आनंद? स्वर्गलोक के विषय में वर्णन किया गया, अंतक असि लुलितात पथताम विमानात्। अंतक असि, अंतक माने काल, असि तलवार, काल की तलवार से विनष्ट होकर, काल की तलवार से विनष्ट होकर स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले, स्वर्गीय विमानात्, स्वर्गीय विमान, स्वर्गीय विमानों से पथताम गिरने वाले देवताओं के तुच्छ सुख का तो क्या कहना, किम, क्या कहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वर्ग के देवता और स्वर्ग के सुख को ध्रुव जी ने तुच्छ कहा, तुच्छ। दूसरे शास्त्रों में जिस स्वर्ग की भूरी भूरी प्रशंसा है, उस स्वर्ग की हेयता, तुच्छता ज्ञापित हुई है भागवत में। काल स्वर्ग के देवताओं को विनष्ट कर देता है। अंतक असि लोलितात पथताम विमानात्। स्वर्ग के देवता स्वर्गीय विमानों में उड़ान भरते हैं और वहां स्वर्ग लोक में भोग ऐश्वर्य भी पृथ्वी से लाखों गुना अधिक होता है, किंतु वे स्वर्ग के देवता दैत्यों के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। जब विमान से गिरते हैं तो दैत्यों के रूप में काल ही उन्हें मारता है, और यदि कोई युद्ध में नहीं मरता तो एक मनवंतर का काल पूर्ण होते ही देवताओं की आयु पूर्ण हो जाती, वैसे मारे जाते हैं, स्वाभाविक मृत्यु। देवता भी मरते हैं स्वर्ग के। तो जब स्वर्ग के देवता भी मरते हैं और पृथ्वी के मनुष्य भी मरते हैं, तो पृथ्वी लोक को ही मृत्यु लोक क्यों कहा गया शास्त्रों में? स्वर्ग लोक को मृत्यु लोक क्यों नहीं कहा गया? इसके दो कारण हैं कि पृथ्वी के जो वासी हैं, मनुष्य हैं, उनकी आयु तो छोटी होती है और देवताओं की आयु बहुत लंबी होती है। एक मनवंतर के बराबर देवताओं की आयु होती है, स्वर्ग के देवताओं की, इंद्रादि देवताओं की। अब मनवंतर कहते हैं 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग, और एक चतुर्युग होता है 43,20,000 वर्षों का।
तो 43,20,000 वर्षों का एक चतुर्युग, ऐसे ऐसे 71 चतुर्युग जब बीतते हैं तब देवताओं की आयु पूरी होती है। तो इतनी लंबी दीर्घ आयु होती है, इसलिए उनको प्रायः कर्मकांड के शास्त्रों में अमराह अमराह कहा गया। अमराह अर्थात अमर होते हैं देवगण, और देवताओं की पुरी को अमरावती कहा गया। किंतु वास्तव में देवता अमर नहीं है, दीर्घायु है बस। और जब देवता मरते हैं तो उनका शरीर स्वतः पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। धरती पर अगर कोई मनुष्य मरे और कुछ दिन उसका शरीर ऐसा पड़ा रहे तो दुर्गंध हो जाती है, उसको पंच तत्वों में विलीन करना पड़ता है। किंतु देवताओं का शरीर से जैसे आत्मा निकली, वो तत्काल उसी समय उनका शरीर भी विलुप्त हो जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, जल जल में विलीन हो जाता, वहां पर कुछ बचता ही नहीं। तो क्योंकि उनकी डेड बॉडी नहीं बचती, मृत शरीर नहीं बचता, इसलिए उनको स्वर्ग को मृत्युलोक नहीं कहा जाता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काल की तलवार के द्वारा स्वर्ग के देवता भी नष्ट कर दिए जाते हैं, अर्थात उनका स्वर्गिक सुख भी विनष्ट हो जाता है। तो भगवान श्री विष्णु के, श्री राम के, श्री कृष्ण के चरणारविंद का ध्यान करने से अथवा उनके भक्तों के सानिध्य में, उनके मुखारविंद से, उनकी कथा श्रवण करने से जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद अतुलनीय होता है। उसकी तुलना निराकार ब्रह्म की अनुभूति से, साक्षात्कार से मिलने वाले ब्रह्मानंद से भी नहीं की जा सकती। तो जब ब्रह्मानंद से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती, तो स्वर्ग में मिलने वाला जो जड़ानंद है उससे तो भला कैसे की जा सकती है। तो श्री ध्रुव जी ने जड़ानंद से श्रेष्ठ ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ प्रेमानंद बताया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के उपरांत हरि हरि बोल प्रेमानंद, हरि हरि बोल ऐसे बोलते थे। तो उनके अनुयायी वे बोलते निताई गौर हरि प्रेमानंद, हरि हरि बोल। निताई गौर हरि प्रेमानंद, हरि हरि बोल। तो निताई नित्यानंदी जो बलराम जी के अवतार हैं, गौर श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रेमानंद क्योंकि उन्होंने प्रेमानंद का मार्ग दर्शाया। तो प्रेमानंद सर्वोच्च स्तर का आनंद होता है जो भगवान की प्रेम भक्ति से मिलता है। तो उस प्रेमानंद से नीचे होता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से नीचे होता है जड़ानंद। तो जड़ानंद के भिन्न भिन्न स्तर हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म अर्थ काम ये जड़ानंद की श्रेणी में है।
इनमें सबसे नीचे काम का स्थान है, काम से ऊपर अर्थ का स्थान है, अर्थ से ऊपर धर्म का स्थान है और धर्म से ऊपर मोक्ष का स्थान है। तो वैसे जब इनका उच्चारण करते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे बोलते हैं, 4 पुरुषार्थ। किंतु वास्तव में काम का जो आनंद है वो सबसे नीचे है, काम सुख, और उसके ऊपर है अर्थ सुख। अर्थ में धन संपत्ति ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा, इसको अधिक श्रेष्ठ माना गया है। और फिर उससे ऊपर है धर्म का सुख। धर्म से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है, तो इसलिए स्वर्ग का जो सुख है वो धर्म से निकलता है। जहां तक काम सुख की बात है वो तो पशु पक्षियों को भी मिलता है। तो जो मनुष्य केवल काम सुख को सर्वोपरि मानते हैं वो अज्ञानी है, अति अज्ञानी है, पशु तुल्य है। तो मनुष्यता आरंभ होती है अर्थ सुख से। पशु पक्षियों के पास तो अर्थ सुख होता नहीं, मनुष्यों के पास वो अर्थ सुख होता है। तो अर्थ सुख को काम सुख से ऊपर माना गया, और अर्थ सुख के ऊपर है धर्म सुख। अब जो धर्म का सुख है वो है स्वर्ग पंचक का सुख, क्योंकि धर्म अर्थात कर्मकांड, वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म से स्वर्गलोक का सुख मिलता है, महरलोक का सुख मिलता है, जनलोक का सुख मिलता है, तपलोक का सुख मिलता है, ब्रह्मलोक का सुख मिलता है। जितने ज़्यादा मात्रा में वर्णाश्रम धर्म का पालन होगा उतने अधिक सुख मिल जाएगा। तो धर्म सुख की स्थिति ऊपर अर्थात स्वर्गिक सुख। तो काम सुख, अर्थ सुख, धर्म सुख, ये सब जड़ आनंद है। और मोक्ष सुख, जिसमें सायुज्य मोक्ष का जो सुख है वो ब्रह्मानंद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो 4 प्रकार के और मोक्ष हैं, वैष्णव मोक्ष, वे 2 प्रकार के हो गए। एक सुख ऐश्वर्योत्तरा मोक्ष 4 प्रकार के, और दूसरे प्रेम सेवोत्तरा मोक्ष 4 प्रकार के। तो वास्तव में जो प्रेमानंद है वो तो प्रेम सेवोत्तरा वालों को मिलेगा, और ब्रह्मानंद मिला ईश्वर सायुज्य और ब्रह्म सायुज्य वालों को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो वैकुंठ के 4 मोक्ष सुख ऐश्वर्योत्तरा वाले हैं, उनको कौन सा आनंद मिलेगा? तो उनको आनंद तो मिलेगा प्रेमानंद वाला ही, किंतु उसकी पूर्वावस्था यानी प्रेमानंद और ब्रह्मानंद की बीच की अवस्था मिलेगी। क्योंकि 4 प्रकार की जो सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्ति है, इसमें आवश्यक नहीं कि भक्त को भाव भक्ति और प्रेम भक्ति ही प्राप्त होगी। वे आसक्ति जो साधना भक्ति की 7वीं अवस्था है, आसक्ति से भी मुक्त हो जाते हैं, आसक्ति से ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इनको इच्छा तो संसार से छूटने की है, वैकुंठ के ऐश्वर्य को भोगने की है, दिव्य ऐश्वर्य को। अब उनका कर्म बंधन साधना भक्ति से
ही कट जाता, उनको भाव भक्ति तक पहुंचने का अवसर ही नहीं मिलता, प्रेमा भक्ति तक पहुंचने का, उससे पहले उनका छुटकारा हो जाता है। तो साधन भक्ति करते करते जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, तो अनर्थ निवृत्ति में अंतःकरण शुद्ध हो गया। उसके बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि साधना भक्ति की इन 3 अवस्थाओं में भी, निष्ठा, रुचि और आसक्ति, इनमें भी मोक्ष मिल जाता, सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्ति मिल जाती है। निष्ठा में और श्रद्धा में अंतर होता है। श्रद्धा जब सुदृढ़ हो जाती है, अत्यंत प्रगाढ़ हो जाती है, किसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में जब भक्ति से जीव विचलित ना हो, सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय हो पराजय हो, अपमान हो सम्मान हो, सर्दी हो गर्मी हो, किंतु निरंतर दृढ़ता पूर्वक भक्ति में स्थिर रहे। यहां तक कि अगर कोई उसे कहे कि ये भक्ति छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारा वध कर दिया जाएगा, तो भी नहीं डरेगा, वो भक्ति छोड़ने वालों में से नहीं होता। प्रहलाद जी निष्ठा के स्तर पर थे, तभी तो उनको बारंबार मारने का प्रयास किया, किंतु भक्ति नहीं छोड़ी। तो निष्ठा के स्तर पर भी मुक्ति हो जाती है, सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्ति। रुचि के स्तर पर भी होती है, वो और श्रेष्ठ वाली हो जाती है, उनमें 4 में अलग अलग तारतम्यता है। आसक्ति में, आसक्ति से सामीप्य वाली मिल जाती है, सुख ऐश्वर्योत्तरा। किंतु प्रेम सेवोत्तरा तभी मिलेगी जब वो भाव भक्ति 8वीं अवस्था में जाएगा या प्रेम भक्ति में जाएगा, विधि मार्ग से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री ध्रुव जी ने भगवान के कथा श्रवण को, भगवान के चरणों के स्मरण को, ध्यान को प्रेमानंद का स्रोत बताया। दूसरे शब्दों में जो भक्ति है वो ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ है, और ज्ञान मार्ग का जो साध्य है ब्रह्मानंद, भक्ति मार्ग का साध्य उससे श्रेष्ठ है प्रेमानंद।